हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपका BSOC 132 का एग्ज़ाम हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ये थर्ड को है, आपका जो 3 अगस्त आने वाला है उस दिन है, जहाँ तक मैंने डेट शीट देखी है। तो उसको जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्लीज़ करके जाना। मैं आपको पिछले 3 साल के यहाँ पे असाइनमेंट्स दिखाऊंगी, प्लस आपको मैं यहाँ पे आपके 2 जो साल के क्वेश्चन पेपर्स है वो दिखाऊंगी। और एक और बात, ये मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि इग्नो किस तरीके से सवाल पूछता है और कहाँ कहाँ से आपको कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, या कैसे थोड़ी आप स्ट्रैटेजी बनाओ। मुझे कैसे पता चलता है कि इग्नो कहाँ से, मैं कैसे आपको ये स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जब मैं इसको देखती हूँ। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर ही नहीं होगा, असाइनमेंट नहीं होगा, फिर आप कैसे ये मत सोच सकते हो कि आप मतलब स्ट्रैटेजी बनाओगे या यहाँ से पूछेगा। तो बहुत सारे बच्चों को फिर ये हो जाती है कि प्रॉब्लम कि अगर यहाँ से नहीं आया तो फिर उनको लगता है कि, या जैसे कि अगर हम करेंगे BESC 132 की बात करेंगे, वो उसमें सिर्फ आप देखोगे ऑनलाइन सिर्फ 1 साल का ही मिलता है। असाइनमेंट भी आई थिंक 1 साल का मिलता है और वो भी तो बहुत कम ही है। तो आप उतना ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते हो वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि सारा। फिर भी आएंगे कुछ क्वेश्चंस, और आए भी इस बार आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली 2 सवाल आए थे। तो और कुछ आएंगे भी नहीं। वहीं पे अगर हम सोशोलॉजी या किसी और सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसकी आपको ऑनलाइन 5-5 चीज़ें मिल रही हैं, 5-5 मिल रहे हैं, मतलब 3 असाइनमेंट और 2 क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर आपको ये नहीं करना है तो भी आप क्वेश्चन पेपर्स देख लिया करो, इससे आपको हेल्प ही मिलेगी, ठीक है। स्ट्रैटेजी वो आप तक है, आप, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको हेल्प करूँ, अगर जहाँ तक मुझे चीज़ें पता है वो मैं आपको बता सकूँ। फिर वो दैट्स अप टू यू कि आप उसको मानना चाहते हो, उससे एग्री करते हो या नहीं, ठीक है। तो वो आप तक है, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन टेल मी, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। उसके बाद है आप यहाँ पे जो आपका BSOC 132 है, ये है आपका दिसंबर 2020 वाले जो बच्चे थे उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। बीच में जो, और उसके बाद दिसंबर 2021 वाला है, उसके बीच में जुलाई में क्यों नहीं एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि आपको पेपर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि कोविड हुआ था, ठीक है। और वो सारे बच्चे उससे पहले का पेपर ढूंढेंगे, तो प्लीज़ आपको मिल तो जाएगा बट वो सिलेबस बिल्कुल अलग है। इस जो 2019-20 में इग्नो जो है, इग्नो वालों ने 19 में मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक इन्होंने अपना जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है। इन्होंने BAG वाला एक वो कर दिया है जहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा अभी कुछ शोर वगैरह आएगा उसके लिए सॉरी पहले से। तो अभी मैं पता नहीं कैसे मैंने टाइम निकाला और मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, मुझे ही पता है। तो प्लीज़ आप ये थोड़ा इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो देखो, अब जो ये क्वेश्चन पेपर था आपका, ये 3 घंटे का था, और ये है आपका सोशोलॉजी ऑफ इंडिया। इसके मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 मिलने वाले। जो पहला सेक्शन है सेम ऐसा ही पेपर होगा आपका। यहाँ पे बोला था डिस्क्राइब फॉर्म्स ऑफ यूनिटी फाउंड इन इंडिया विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स, यानी आपको यहाँ पे ये बताना था कि आपको इंडिया में किस किस्म की जो अलग अलग किस्म की जो यूनिटी, एकता आपको देखी जाती है इंडिया में, आप देखते हो वो कौन कौन सी एकता आपको कहाँ कहाँ पे मिलती है, तो वो बतानी थी आपको। जहाँ पे लोग एक साथ मिलते हैं, ठीक है, एकता जिसको आप बोल सकते हो, यूनिटी। जैसे इंडिया को बोला भी जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो बोला था जब इंडिया आज़ाद हुआ था, उसकी रात को आई थिंक उन्होंने जो स्पीच दी थी उसमें बोला था। तो ये है आपका, ये आपको करना था। उसके बाद है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज एंड डिस्कस वन मेजर वे इंडिया इज़ चेंजिंग नाउ। तो यहाँ पे आपको बताना है ये जो सोशल चेंज है, जो सोशल हो गया सोसाइटी के रिलेटेड, जो चेंजेस आते हैं वो क्या, वो चेंज क्या होता है और इंडिया किस तरीके से अभी बदल रहा है, उसका जो कैसे, मतलब एक मेन रीज़न जो है, मतलब किस तरीके से इंडिया जो है वो बदल रहा है, उस पर आपको बताना था। फिर था आपका डिस्कस विद एग्जाम्पल्स सम ऑफ फीचर्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। यहाँ पे आपको जो ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स क्या होते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो आपके एनिमल्स वगैरह को ज़्यादा उसके साथ रहते हैं, ठीक है। तो वो, और जो आप समझो हिली एरियाज़ में जो रहते हैं, ठीक है, तो उनको बोला जाता है। तो ये है आपका यहाँ पे, ठीक है। डिस्कस विद एग्जाम्पल सम फीचर्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स देनी है जो जिनको देख के आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इंडिया के जगहों पे ये ट्राइब्स हैं, ठीक है, या किस क्राइटेरिया को देख के आप बोल सकते हो हाँ ये ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता है। उसके बाद आपको वापस से एक और सवाल है कि सोशल क्लास क्या होती है, और रूरल इंडिया जो हमारा है यहाँ पे किस किस्म की, रूरल हो गया जो गांव वाले इलाके हमारे इंडिया के, ठीक है। अर्बन अगर होता, अर्बन होता कि जो शहर वाले इलाके हैं, तो ये गांव वाले इलाकों की बात कर रहे हैं। तो वो बताते कौन कौन से क्लासेस पाए जाते हैं।
उसके बाद सेक्शन 2 था, आपकी मर्ज़ी थी, यहाँ से आप टोटल आपको 5 सवाल करने थे। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आपको 3 यहाँ से आते हैं 3 कर सकते हैं, अगर 2 ही आते हैं 2 कर सकते हो। उसके बाद एक और सेक्शन है, फिर आपको यहाँ पे भी डिपेंड करता है 3 करना चाहते हो या 2 करना चाहते हो, ठीक है। तो टोटल लेकिन 5 ही करने हैं और हर एक सेक्शन में से एटलीस्ट आपको 2 सवाल करने पड़ेंगे। अब है आपका डिफाइन फैमिली, तो यहाँ पे आपको फैमिली क्या होती है और फैमिली के क्या क्या काम होते हैं, बहुत अच्छा ये है। फैमिली समझो, आप जो आपने सोशोलॉजी पढ़ी थी ना, जो आपने जो पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने सोशोलॉजी पढ़ी है, उसमें भी फैमिली के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते थे। उसके बाद था आपको यहाँ पे आपको बताना था रिलीजन, एक सोसाइटी में रिलीजन का क्या रोल रहता है, ये आपको बताना था। किसके आइडियाज़ लेके, मार्क्स वेबर और कार्ल मार्क्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके थ्योरिस्ट्स हैं, इनको इनका क्या कहना है इस पर, रिलीजन की क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में, वो बताना था। फिर था आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट विथ, यहाँ पे सोशल मूवमेंट जो है ये क्या है और कैसे हुआ इंडिया में, और दलित मूवमेंट को कैसे हुआ था, वो उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका यहाँ पे कम्युनलिज्म क्या होता है और ये कैसे इंडिया में आया। कम्युनलिज्म समझो आप, जब आप रिलीजन के बेसिस पे, जब आप बोलते हो कि जो एक रिलीजन है, अगर इंडिया में आप देखो बहुत सारे रिलीजन्स है, तो ज़रूरी नहीं है ना सब लोग जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं तो उनके सारे ये भी मतलब अलग ही होंगे। इसमें जो कम्युनलिज्म, कम्युनलिस्ट उसको आप बोल सकते हो ऐसे इंसान जो बोलता है कि अगर इसका रिलीजन अलग है तो इसके एस्पिरेशंस भी अलग होंगे, ये मुझसे बिल्कुल अलग है अगर इसका रिलीजन अलग है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अगर वो इस रिलीजन का इंसान है उसको भी तो पैसा चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए, उसको भी खाना चाहिए, आपको भी खाना चाहिए। तो आप ये नहीं बोल सकते हो, आप अलग है कि अलग अलग वे से आप गॉड को, आप उसकी पूजा करते हो, आप उसको मानते हो, नमाज पढ़ते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों की नीड्स तो सेम है ना। तो कम्युनलिज्म क्या होते हैं, बोलते हैं कि आप हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि एक दूसरे के रिलीजन के बेसिस पे एक दूसरे से मतलब इतनी नफरत करने लगते हैं कि, या मतलब दूर रहते हैं एक दूसरे से, उसके घर का खाना नहीं खाना है, ये करना है वो करना है, दैट सॉर्ट ऑफ मतलब ये इसमें फीलिंग्स आने लगती हैं फिर। तो आपने ये तो ये पढ़ा ही होगा, मैं शॉर्ट में आपका ये नहीं बोलना कि आप, मैं इतना क्या, मैं आपको जितना मुझे इसका आइडिया मैं आपको उतना बता रही हूँ इसके बारे में, ठीक है, ताकि आपको शॉर्ट में समझ आ जाए कि कम्युनलिज्म क्या होता है और इंडिया में कैसे कम्युनलिज्म आया। सबसे बड़ा जो है ये ब्रिटिशर्स को, आपका अगर आपने जहाँ तक मैंने पढ़ा है हिस्ट्री में, तो ब्रिटिशर्स ने सबसे मतलब जो सबसे जो वो मतलब इसको बढ़ाया पीक पे, उन्होंने इसको लाया, जिसकी वजह से फिर बाद में हमारा जो इंडिया के हिस्से हो गए, पहले पाकिस्तान में बट गया, उसके इंडिया पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान में से बांग्लादेश। वरना आज अगर कम्युनलिज्म नहीं आया होता तो इस टाइम पे बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान तीनों एक ही इंडिया होता है ना। तो ये कम्युनलिज्म यही है, यानी अभी भी आप देखो कि हमारे इंडिया में इतना कम्युनलिज्म अभी भी फैला हुआ है कि मतलब कितने मतलब सब बोल रहे हैं कि हमें अलग इंडिया अलग चाहिए, मतलब एक अखंड भारत को वो मतलब वो करना चाह रहे हैं कि सब अलग अलग होना चाह रहे हैं, जो कि बहुत गलत है एट द एंड ऑफ द डे फॉर अ सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपका पहला पेपर है। अब आप में से बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, ये उनके लिए। अब आप बोलोगे कि मैम आप हिंदी में क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे हमें मोस्टली उर्दू पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, हिंदी मतलब मैं बोल तो सकती हूँ बट वो पढ़ना सब नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो प्राइवेट स्कूल के होते हैं, किसी किसी प्राइवेट स्कूल में जैसे सीबीएसई बेस्ड जो होते हैं वहाँ पे पढ़ाया जाता है हिंदी, वो भी ऑप्शन रहता है। अभी तो कर रहे हैं ये लोग, बट अभी पहले हमारे टाइम पे उर्दू ही होता था, आप देख सकते हो ये। उसके बाद है आपका जो टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 का जो अभी हुआ था, तो ये आप देख सकते हो सेम वैसे ही पैटर्न का पेपर है। यहाँ पे इनको सेक्शन देना आपको आई थिंक भूल गया है, तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि कोई आपको 5 करने हैं, लेकिन यहाँ पे उसमें 500 वर्ड्स थी, इसमें 400 ही है, तो आई थिंक इस बार भी 400 वर्ड लिमिट्स ही होंगी, मतलब 3 से 4 पेजेस पे आपको लिखना है, ठीक है। 3 से 4, हाँ, चार, अगर 500 का है तो 5 पेजेस पे लिख लो, अगर 400 का है तो 4 पेजेस पे आप कोशिश करो लिखने की, ठीक है। अगर 3 भी होता है वो भी बहुत है, लेकिन अगर 4 पे हो पाएगा तो वो तो उसका क्या ही कहना, मतलब यहाँ पे टीचर्स को एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि मतलब जितना ज़्यादा बच्चा लिखेगा उतना अच्छा वो पढ़ता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये। तो यहाँ पे है कि आपका जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैंने क्या उस पेपर में डिस्कस किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला था ना आपको, सेम देखो यहाँ पे उसी पे सेम सवाल पूछा है इन्होंने कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हो, कुछ एग्जांपल्स आपको देनी है। उसके बाद आपको वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, मतलब क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम हैं, आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपको क्या है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनको ऐसी हरकतें, जिनको हरकतें नहीं बोलूँगी बट जो उनके अंदर है, जिनको देख के आप बोलते हो कि हाँ इसको ट्राइब, ये ट्राइब है और इसको ट्राइब जो एक वो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। वो
उसके बाद आपको बताना था क्लास का क्या, एक क्लास क्या होती है, और आपको जो रूरल इंडिया में अलग अलग जो सोशल क्लासेस हैं वो क्या हैं। ठीक है, वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो। उसके बाद है आपका हमारे जो सोशल लाइफ में रिलीजन की क्या इम्पोर्टेंस है। सेम क्वेश्चन है, सोसाइटी में रिलीजन की क्या इंपॉर्टेंस है। सिर्फ यहाँ पे क्या इन्होंने पूछा है, एमिल डर्कहाइम जो हैं, डर्कहेम जो हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन के ऊपर। वहाँ पे था कार्ल मार्क्स के और एक और जो थे थियोरिस्ट, उनका पूछा था। यहाँ पे एमिल डर्कहाइम के बारे में पूछा है। सॉरी अगर मैं इनको प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ सही से। उसके बाद आपको दलित्स कौन होते हैं, वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दलित्स कौन होते हैं, और हाउ डिड अम्बेडकर लीड अ सोशल मूवमेंट टू इम्प्रूव। तो जो बी आर अम्बेडकर थे हमारे हमारे चेयरमैन जो थे, जब हमारा जो बन रहा था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन समझो आप, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे मॉडर्न इंडिया के जो पर्सन थे ये, जिन्होंने आज़ादी के लिए बहुत मतलब जद्दोजहद की थी, उनमें से एक हैं। तो ये कैसे मतलब दलित्स के लिए उन्होंने कैसे उनकी जो सोशल स्टेटस जो मतलब जो उनके साथ भेदभाव होता था उसको ख़त्म करने के लिए, उसको उनकी जो सोशल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। फिर आपको बताना था सेक्स और जेंडर के बीच में क्या फ़र्क है, और आपको बताना है ये दोनों, बहुत बार हम एक को सेक्स और जेंडर को सेम समझते हैं, बट ये सेम नहीं है। सेक्स होता है जो आपको खुदा गॉड भगवान ही आपको जैसा बना के भेजा होता है कि मेल फीमेल में या ट्रांसजेंडर में। वहीं पे जो जेंडर होता है ना, जेंडर होता है वो आपको सोशल रोल्स दिए जाते हैं सोसाइटी में कि हाँ अगर आप औरत बनी हो तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, आप मर्द हो तो आपको ये करना, अगर आप इसे बाहर करोगे तो आपका फिर कैरेक्टर असैसिनेशन होगा। तो वैसे सॉर्ट ऑफ थिंग्स ना यहाँ पे की जाती है। तो जेंडर एक सोशल है, ठीक है, सोशल चीज़ है। अपनी पॉलिटिकल साइंस भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको आपकी इसमें आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल थ्योरी में इसके बारे में। और दूसरा जो सेकंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस है उसमें भी इसके बारे में, जेंडर के बारे में डिस्कशन हुई है। तो ये है आपका। तो आपको वुमेंस मूवमेंट में इंडिया में कैसे शुरू हुई, मतलब औरतों ने अपने लिए अपने राइट्स के लिए लड़ना स्टार्ट कैसे किया उन्होंने, वो आपको बताना है। फिर आपको बताना है कैसे हम इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है उसको स्टडी करने के लिए अलग अलग कौन सी अप्रोचेस हैं। फिर आपको बताना है सेकुलरिज्म क्या होता है। वहाँ पे पूछा था कम्युनलिज्म क्या होता है, यहाँ पे पूछा है सेकुलरिज्म क्या होता है। सेकुलरिज्म समझो आप एक ऐसा आइडिया जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये दो किस्म का सेकुलरिज्म हो सकता है। अगर हम फ्रांस या जो कुछ और सोसाइटीज़ है वहाँ पे अगर सेकुलरिज्म की बात करेंगे, वो अपने आप को मज़हब से बिल्कुल डिटैच करते हैं, बिल्कुल अलग रखते हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं मतलब अपने इसको सिस्टम को, ना कि रिलीजन को। रिलीजन उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर फ्रांस की बात करेंगे तो वो वहाँ पे मतलब कुछ भी है वो अपने हिसाब से इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू रिलीजन। वहीं पे हमारा अगर इंडिया का सेकुलरिज्म की बात करेंगे, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि यहाँ जो हमारा सेकुलरिज्म है, यहाँ पे हम किसी एक रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं। या जैसे इस्लाम को, जैसे पाकिस्तान में अगर बात करोगे पाकिस्तान उनका वो है, ये इंडिया में अगर बात करेंगे किसी रिलीजन को बोल सकते हो कि इंडिया का, यहाँ पे उसके बदले क्या सब रिलीजन को बराबर समझा जाता है। वो है कि बीच बीच में प्रॉब्लम्स आती है, बट ऐसा नहीं है कि आप आके सामने आके बोलोगे नहीं इंडिया का ये रिलीजन है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेकुलरिज्म लाया गया और बोला गया कि सारे रिलीजन को, जो एक स्टेट होगा उसके लिए सारे रिलीजन्स बराबर होंगे, किसी के साथ उसके रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको जो एक रिलीजन को मिलेगा वो इस दूसरे रिलीजन को भी वो चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरीके का है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट, और ये आप देख सकते हो सेम हिंदी में आपका था। तो ये आपका हिंदी वाला। और अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स बताऊंगी आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ऑनलाइन ढूंढे, उसके बाद स्क्रीनशॉट उठाया इनका और आपको अब मैं दिखा रही हूँ। ये प्लीज़ नहीं छोड़ना, प्लीज़। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपके क्वेश्चंस बहुत सारे, मतलब आपको चाहे पास होना है, आपको मतलब 80% नहीं बोलूँगी, बट अगर आपको 75% मार्क्स लाने, प्लीज़ ये करके जाओ, प्लीज़ ये करके जाओ, ठीक है। तो ये आप देखो यहाँ पे जो पहला सवाल था, ये डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। ये 2000 आपके 19-20 वाला है, और वो क्वेश्चन पेपर कब का था, दिसंबर 2020 वाला। देखो कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में पूछा गया है। फिर आपको बताया कि डू यू थिंक द डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड रेसेस इफेक्ट द, कि आपको ये लगता है कि जो अलग अलग इंडिया में आपके यहाँ पे लोग बिलोंग करते हैं, रेसेस अलग है। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करोगे वहाँ पे वो बिल्कुल अलग उनका रेस है, नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे उनका अलग है, साउथ इंडिया की बात करोगे वो दिखने में बोलने में सब कुछ उनका अलग है, कल्चर सबका अलग है। क्या इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे यूनिटी है उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसकी वजह से, कुछ आपको इसको, अगर आप इसको आपको ये करना है जस्टिफाई अगर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, फिर आपको अपना पॉइंट बताने के लिए कुछ ये बताने ना, पॉइंट्स देने कि हाँ मेरा पॉइंट सही है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये गलत है तो आपको उस तरीके से, अगर आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं है, डाइवर्सिटी में भी आप एक साथ रह सकते हो मिल के, तो उसको आपको जस्टिफाई करना है।
फिर आपको बताना है सोशल चेंज क्या होता है और कैसे इंडिया बदल रहा है अभी, कैसे बदल रहा है। वहाँ पे मेजर पूछा था कि मेजर वेज में। फिर आपको ट्राइब क्या होता है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देने थे, देखो। उसके बाद आपको बताना था कास्ट क्या होती है और कैसे आप क्या अप्रोच है जिससे आप स्टडी करते हो इंडिया में इसको। फिर आपको क्लास क्या होती है और इंडिया को लेके क्लास का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर आपको बोला था कि फैमिली एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये हर एक जगह पे आपको मिलेगी, तो ये कैसे है, तो आपको बताना था क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको जो अलग अलग पैटर्न्स इंडिया में शादी के करने के पाए जाते हैं कौन कौन से किस तरीके से होते हैं। फिर आपको बताना था कैसे जो हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें रिलीजन कैसे अपना काम करता है, क्या रोल रहता है उसका। फिर आपको बताना था एथनिसिटी क्या होती है और यहाँ पे इंडिया में जो बड़े बड़े एथनिक मूवमेंट्स हुए थे वो कौन कौन से थे। फिर आपको बोला था सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, सोशल मूवमेंट क्या है और कुछ ट्राइबल इंडिया में जो मतलब जो मूवमेंट हुई है ट्राइब्स को लेके वो क्या क्या थी। फिर दलित्स कौन होते हैं, कम्युनलिज्म क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल देनी थी। और सेकुलरिज्म कैसे, हाउ इज सेकुलरिज्म इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम, तो इंडिया का सेकुलरिज्म कैसे जो वेस्ट का सेकुलरिज्म है उससे अलग है। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे आपको आज़ादी मिलती है कि अपने आप अपना रिलीजन खुल के जी सकते हो, उसको इंजॉय कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं है कि आप दूसरों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करोगे, वो कोई भी रिलीजन आपको इजाज़त नहीं देता है कि किसी को भी आप कन्वर्ट करो, वो टोटली रॉन्ग है। हर एक रिलीजन बोलता है कि आप अपने रिलीजन को इतना अच्छा बताओ, इतना अच्छा मतलब है, अगर आपको लगता है तो आपको अपने मज़हब की अच्छी बातें बतानी, जिसको देख के वो इंसान अगर उसको लगता है देन ही कैन, मतलब। और हमारा स्टेट भी इजाज़त देता है कि अगर किसी को लगता है किसी को कन्वर्ट होना है ही कैन, और ही और शी कैन कन्वर्ट इन दैट पर्टिकुलर रिलीजन, राइट। तो ये है, किसी को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, ठीक है। फोर्सफुली आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट कन्वर्ट एनी बडी फोर्सफुली टू योर रिलीजन, राइट। उसके बाद है आपका, ये है आपका 2020-21 वाला मैंने आपको बताया था। हाँ, उसके बाद 19-20 वाला मैंने आपको बताया था। यहाँ पे वापस से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इंडिया में यूनिटी और डाइवर्सिटी को लेके पाए जाते हैं, सेम ये आपके 2021 वाले पेपर में रिपीट हुआ था। फिर आपको बताना था क्या डाइवर्सिटी जो आपके इंडिया में है, अलग अलग कल्चर रेसेस की, कैसे वो आपको इम्पैक्ट कर रही है। वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो ये आपको वही बताना है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही नहीं है इंडिया के लिए तो क्या कैसे नहीं, और अगर सही है इंडिया फिर भी एक साथ रह सकता है तो क्यों। फिर आपको बताना था सोशल चेंज क्या होता है, कैसे इंडिया बदल रहा है अभी सोशल चेंज को लेके, कैसे चेंजेस आ रहे हैं इंडिया में। फिर आपको ट्राइब क्या होता है वो बताना था और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर आपको कास्ट बतानी थी क्या होती है और कैसे किन अप्रोचेस से हम कास्ट को इंडिया में स्टडी कर सकते हैं। फिर आपको बताना था क्लास क्या होता है और सोसाइटी इन इंडिया, इंडिया को देख के इस क्लास क्या है। फैमिली, वापस से वही क्वेश्चन यहाँ पे सेम रिपीट हुए हैं, ठीक है। मैरिज के जो अलग अलग पैटर्न्स है, रिलीजन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रोल निभाता है आपके डेली लाइफ्स में, एथनिसिटी क्या होता है और सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, और डिफाइन सोशल मूवमेंट जो हुई है इंडिया में, दलित्स कौन थे, कम्युनलिज्म क्या है, और हाउ सेकुलरिज्म इंडिया डिफरेंट फ्रॉम, तो ये वही। उसके बाद आपको पूछा गया है वापस से इंडिया में जो यूनिटी डाइवर्सिटी है कैसे, इसको आपको बताना था। डिस्क्राइब हाउ सोसाइटी इन इंडिया इज़ इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो इन्होंने बताया था जवाहरलाल नेहरू ने, वो कैसे ये है इंडिया में जो सोसाइटी है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। उसके बाद आपको बताना था अलग अलग डाइवर्सिटी की जो इंडिया में पाई जाती है वो कौन कौन सी है। फिर आपको जो अलग अलग तरीके से जो इन वॉट वेज डिड सोसाइटी इन इंडिया चेंज इन टर्म्स ऑफ इट्स इकॉनमी, तो अगर 1990s के बाद देखेंगे कैसे इंडिया में जो सोशल चेंज आ रहा है उसकी इकॉनमी को लेके। फिर आपको बताना था हाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोड्यूस इन लाइव्स ऑफ, तो जो मध्य प्रदेश के ट्राइब्स जो वहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए फॉरेस्ट क्या इंपॉर्टेंस रखता है उनकी ज़िंदगी में, और कैसे डिस्कस द लॉस ऑफ देयर, और कैसे उनकी जो ज़िंदगी में मतलब ये नुकसान हुआ, अगर उनसे छीना गया तो कैसे क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट पड़ा होगा। फिर आपको क्लास क्या होती है वो बताना था, और अर्बन इंडिया की यहाँ पे बात की गई है, वहाँ पे क्लास का कैसा स्ट्रक्चर है, मतलब जो शहरी इलाके हैं इंडिया के, शहर वाले इलाके, सिटी वाले इलाके। फिर आपको बताना था हाउ फार डज द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट डिटरमाइंस द विलेज सोशल स्ट्रक्चर, तो जो कास्ट जो हमारे यहाँ पे गाँव में पाई जाती है वो कैसे वो अलग है आपकी, ठीक है, वो कैसे जो है जो आपका कास्ट है मतलब कैसे कितनी इंपॉर्टेंस रखती है विलेजेस के लिए। आप देखोगे शहर से ज़्यादा आजकल विलेजेस में ज़्यादा कास्ट को लेके भेदभाव किया जाता है, तो वो आपको बताना है। फैमिली क्या होती है और अलग अलग किस्म की फैमिली जो पाई जाती है इंडिया में वो कौन सी हैं। फिर आपको बताना था जो किनशिप होगा, ये बिनशिप नहीं होगा आई थिंक, ये फिर भी आप देख लेना, ये किनशिप होना चाहिए। तो डिस्कस द रोल प्लेड बाय किनशिप में क्या है, मतलब जो रिलेशंस होती हैं अलग अलग आपके गाँव को लेके, आपको गाँव को नज़र में रख के फिर अलग अलग जो रिलेशन, अगर ये किनशिप है तो ये वही होगा, तो रिलेशन जो अलग अलग है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं,
तो ये आपको बताना है एक की ज़िंदगी में। फिर आपको बताना है रिलीजन और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मार्क्स और वेबर को साथ में आपको रख के बताना है। फिर आपको रेस और एथनिसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है और आपको बताना है मेजर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आपको बताना है ट्राइब क्या होता है और इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं। फिर है सेकुलरिज्म क्या होता है और जो कास्ट है ये क्या होती है और सोशल चेंज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नहीं ये इतनी छोटे छोटे 6 मार्क्स कहेंगे, बल्कि ये बड़े मतलब इनको बड़ा बनाया जाएगा इन क्वेश्चंस को और फिर पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ ये आप करके जाना। ऑल द बेस्ट। और जो आपका पेपर है 3 घंटे का है, ठीक है, और क्योंकि मेन सब्जेक्ट है आपका, तो ये ठीक है। चलो, थैंक यू।